हालेलुया। जिसकी ओर मनुष्य आकर्षित होता है, संसार की ओर आकर्षित होता है। कई लोग सुसमाचार सुनाता है आकर्षण के लिए, यहां आओ और अनुभव करो, कितना मजा आता है। इसका मतलब कई लोग अन्य कलीसिया में जाता है मजा लेने के लिए, यहां पर भक्ति के लिए आता है, यहां पर मसीह के लिए आता है। भक्ति पूर्वक मसीह के साथ एक साथ जुड़कर रहकर उस स्वर्ग राज्य को पाने के लिए हमें कैथोलिक कलीसिया में आने की जरूरत है। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की महिमा हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की जय जयकार हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरा एक यूट्यूब चैनल है मातृछाया मिनिस्ट्री बोल करके, उसके अंदर कई क्लास में कलीसिया के विषय में डालता हूं, तो अनेकों लोग उसके ऊपर टिप्पणी लगाता है, आप बाइबल को सिखाइए, चर्च के विषय में मत सिखाइए। किसके विषय में सिखाना है? बाइबल को सिखाओ, चर्च को मत सिखाओ। क्योंकि किसी के मन में यह शंका है, डाउट है, ये जो चर्च के विषय में, कलीसिया के विषय में जो सिखा रहा है, ये बाइबल के कुछ बाहर से है, बाइबल से नहीं है। हम लोगों का इस प्रकार कई गलत धारणा, गलत सीख हमारे मन में पड़ा है। इसी के कारण ये सोचते हैं ये जो कलीसिया कलीसिया बोलता है, बाइबल के कहीं बाहर है। मत्ती के सुसमाचार उसके अध्याय 16, मत्ती के सुसमाचार उसके अध्याय 16 वाक्य 17 से पढ़ते हैं। 16 से भी अच्छा है, लेकिन 17 में जाते हैं पहले। हाँ, पढ़ लो बेटे। अध्याय 16 वाक्य 17। हाँ, इस पर ईसा ने उससे कहा, हाँ, योनस के पुत्र हो, तुम धन्य हो। और किसी निरे मनुष्य ने नहीं, ओ मेरे स्वर्गीय पिता ने तुम पर प्रकट किया। अर्थात ईसा मसीह ऐलान करता है, पेत्रोस, तुम्हें मेरे स्वर्गीय पिता ने चुना है, मनुष्यों ने नहीं चुना, लेकिन स्वर्गीय पिता ने तुम्हें चुन करके यहां पर खड़ा किया है, यह घोषणा करने के लिए कि मैं ईश्वर का पुत्र हूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आगे पढ़ो। इसके बाद ईसा मसीह कहते हैं, मैं तुमसे कहता हूं, तुम पेत्रुस अर्थात चट्टान हो। ओ पेत्रुस, तुम चट्टान है, और पेत्रुस रूपी उस चट्टान पर मैं अपना कलीसिया बनाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। ईसा मसीह ने कलीसिया बनाने के विषय में यदि बोला है, ईसा मसीह ने कलीसिया बनाया है, इसका मतलब कलीसिया के विषय में सिखाना है, नहीं सिखाना। वो बाइबल से है, बाइबल के बाहर से है, बाइबल से है। इसलिए हमें ये कलीसिया क्या है इसको भी समझने की जरूरत है। थोड़ा सा और पढ़ लीजिए, वाक्य 19 को भी पढ़ लीजिए। हाँ, अधोलोक के फाटक इसके सामने टिक नहीं सकता। 2000 वर्षों से ये कलीसिया इसलिए चल रहा है, बड़े बड़े लोग, बुद्धिमान लोग इस चर्च को छोड़ करके चला गया, अपना चर्च बनाया, अपना गुट बनाया, लेकिन वो गुट फिर से टूटते 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 गया हुआ है। लेकिन कैथोलिक कलीसिया पेत्रुस के उस चट्टान पर आज भी स्थिर है। हालेलुया। थोड़ा सा और आगे पढ़ लीजिए। मैं तुम्हें स्वर्ग राज्य की कुंजी प्रदान करूंगा। हालेलुया। कुंजी समझते हैं? चाबी की। हमारे घर का तिजोरी का चाबी किसके पास रखता है? नौकरानी के पास, नौकर के पास, पड़ोसी के पास तिजोरी का चाबी दे करके कहीं जाएगा? ईसा मसीह ने स्वर्ग राज्य की चाबी किसको दिया?
पेतरुस के हाथों में पकड़ाते हैं। इसके बाद क्या कहा? बहुत अच्छा है अगला वाला, पढ़ो आगे। तुम इस पृथ्वी पर जिसका निषेध करोगे वो स्वर्ग का निषेध होगा। इसके बाद पृथ्वी पर जिस चीज का तुम अनुमति देता है वो स्वर्ग का अनुमति रहेगा। हालेलुया। पेतरुस यहां पर बैठ करके जो डिसीजन करता है वो स्वर्ग का डिसीजन होगा। जो तुम स्वीकार करता है उसको स्वर्ग स्वीकार करेगा, जो तुम तिरस्कार करता है वो स्वर्ग तिरस्कार करेगा, क्योंकि पिता ने तुम्हें चुना है, पिता तुम पर प्रकट करता है बातें। हालेलुया, हालेलुया। कौन सी बात करना है, कौन सी बात स्वीकार करना है, कौन सी बात को तिरस्कार करना है, कौन कंट्रोल कर रहा है? स्वर्ग में पिता कर रहा है। इसलिए तुम्हारे यहां का जो भी डिसीजन है वो स्वर्ग का डिसीजन रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। इस प्रकार ईसा मसीह ने पेतरुस रूपी चट्टान पर, अर्थात पेतरुस को उस कलीसिया, ईसा मसीह की कलीसिया का मुख्य बना करके अधिकार दिया। हालेलुया, हालेलुया। यदि पेतरुस कलीसिया का मुखिया था कि नहीं, देखने के लिए कुछ और उदाहरण बता करके देता हूं। जहां कहीं भी 12 चेलों का नाम लिखा हुआ है, 12 शिष्यों का नाम लिखा हुआ है, वहां पर आपको मिलेगा पहला पेतरुस कर करके। पहला नंबर में कौन है? बोलता है पहला, अर्थात मुखिया पेतरुस है। जहां कहीं भी आप देखना, जहां 12 चेलों का नाम लिखा हुआ है वहां पर पेतरुस का पहला नाम मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ईसा मसीह जी उठने के बाद स्वर्गदूत नारियों को दर्शन देख करके कहा वो यहां पर नहीं है, वो जी उठा है, तुमसे पहले गलीलिया पहुंच जाएगा और तुम जाकर के शिष्यों को बताओ और पेतरुस को भी बताना। किसको बताना? ये जो शिष्य लोगों में पेतरुस नहीं था क्या? लेकिन पेतरुस का नाम विशेष रूप से क्यों बताया? क्योंकि ईसा मसीह ने पेतरुस को कलीसिया का मुखिया बनाकर रखा हुआ है। हालेलुया, 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 हालेलुया। लूकस के सुसमाचार उसके अध्याय 23 को या 22 को, 1 मिनट, 22 अध्याय 22 वाक्य 31 को पढ़ लीजिए। हाँ, ईसा मसीह कहते हैं सिमोन सिमोन, शैतान को तुम लोगों को गेहूं की तरह फटकने की अनुमति मिल चुका है। हालेलुया। इन शिष्यों को गेहूं की तरह अभी फटकने वाला है। ईसा मसीह को छोड़ करके सब भागने वाला है, ईसा मसीह को तिरस्कार करने वाला है। ये शैतान तुम्हें गेहूं की तरह भी फटकने वाला है। और आगे पढ़ो। ओ ईसा मसीह इसके आगे एक परंतु लगा करके कहते हैं मैंने तुम्हारे लिए प्रार्थना किया। किसके लिए? नहीं, नहीं, पेतरुस के लिए प्रार्थना किया। पेतरुस, पेतरुस 2 बार बुलाया। जहां कहीं भी बाइबल के अंदर इस प्रकार 2 बार बुलाता है, नाम लेता है, इसका मतलब एक विशेष उसमें फोर्स दे रहा है। यहां पर पेतरुस का नाम 2 बार लेकर के, इसका मतलब ध्यान रखना है पेतरुस पर। पेतरुस से कहते हैं मैंने तुम्हारे लिए प्रार्थना किया। पेतरुस, किस लिए पेतरुस के लिए प्रार्थना किया? पढ़ो आगे। हाँ, तुम तो मुझे मेरा तिरस्कार करने वाला है, मुझसे अलग होने वाले कुछ समय के लिए, लेकिन तुम्हारा विश्वास लौट करके आए और तुम वापस आकर के अन्य यहां वहां छिपने वाले बाकी शिष्यों को इकट्ठा करने का जिम्मेदारी मैं तुम्हें दे रहा हूं। हालेलुया, हालेलुया। इसका मतलब ईसा मसीह यहां पर कहते हैं गेहूं की तरह अभी शैतान तुम लोगों को भटकेगा, क्योंकि अनुमति मिल गया है, तुम्हारा परीक्षा का घड़ी आ गया है।
हम लोग मत्ती का सुसमाचार उसके अध्याय 26 वाक्य 40 में पढ़ते हैं, ईसा मसीह शिष्यों के साथ गेत्सेमनी वाटिका में जाकर के प्रार्थना कर रहे गए। वहां पर शिष्यों से कहा, तुम लोग यहां जागते रहना, प्रार्थना करना, जिससे तुम परीक्षा में। ओ मसीह बोला, परीक्षा का समय आ गया बच्चे, तुम लोग जागते रहो, प्रार्थना में लगे रहो, अन्यथा भी शैतान तुम लोगों को पटकने वाला है। उस समय पर भी बोला प्रार्थना 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 लगे रहो। लेकिन शिष्य लोग क्या किया? सोते रहा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। इसलिए पेतरुस को ये कहना पड़ा, मैं उस आदमी को कभी जानता तक नहीं। क्या बोल रहे तुम लोग, मैं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यीशु कौन है, क्या है? हालेलुया हालेलुया। अब योहन का सुसमाचार उसके अध्याय 21 वाक्य 15, 16, 17 को भी पढ़ लेते हैं। यस, फटाफट। हाँ, जलपान के बाद खाना पीना सब खिलाया पिलाया। इसके बाद पेतरुस ईसा मसीह को 3 बार जब तिरस्कार किया, वहां वो कहां बैठा हुआ था? आग के पास। ठंड का मौसम था, है कि नहीं? हा बोल करके रात के समय पर उधर बैठा हुआ था। आग के सामने ईसा मसीह को 3 बार वह तिरस्कार किया। यह जलपान के बाद आग के सामने ईसा मसीह 3 बार पेतरुस से पूछते हैं, क्या इन लोगों से अधिक तुम मुझे प्यार करते हो? तुम 3 बार मेरा तिरस्कार किया, कोई बात नहीं पेतरुस। ईसा मसीह स्वयं इनका प्रायश्चित करवाया, यही बोल करके तुम मेरे मेमनों को चराओ, मेरे भेड़ों को चराओ बोल करके। किससे कहा? पेतरुस से कहा। अर्थात कलीसिया जिसका मैंने बनाया, उसको चलाने का अधिकार किसको दिया? प्रभु ने पेतरुस को दिया। इसका मतलब है आज कलीसिया किसके अधीन रहना चाहिए? पेतरुस के अधीन रहना चाहिए। राजन बाइबल पढ़ लिया, आज राजन के पास एक डिग्री है बाइबल का। हाँ, वचन घोषणा करने के लिए बहुत अच्छे लोग फॉलोवर्स है, कई लोग पसंद करने लगे। राजन अपना कलीसिया गुट बना करके यहां पर खड़े होकर के, आओ मेरे पास आओ, यहां वचन मैं दूंगा, ये बोल करके बुलाएगा तो तुम लोग जहां जाना नहीं है। इस राजन के पास नहीं आना, क्योंकि राजन को कलीसिया बनाने के लिए ईसा मसीह ने नहीं कहा। मसीह ने कहा मैं अपना कलीसिया बनाऊंगा, तुम्हें उस कलीसिया के अधीन में रहना, उस कलीसिया से जुड़ करके रहना है। हालेलुया हालेलुया। ईसा मसीह ने 12 शिष्यों को चुना। किसने चुना? स्वर्गीय पिता ने चुना। ईसा मसीह ने उन्हें सेलेक्ट कर करके दिया। ईश्वर कुछ गलती करता है? लेकिन आपको मालूम होना चाहिए, बाइबल पढ़ करके देखना, ये पेतरुस इतना गुस्सा वाला आदमी है। गुस्सा कर करके तलवार लेकर के मार दिया था एक को, कान उड़ाया। वाह, इतना ईसा मसीह के साथ 3 साल चलने के बाद, मसीह के साथ चलने के बाद इस पेतरुस का गुस्सा खत्म नहीं हुआ। क्या पेतरुस है? ईसा मसीह एक दिन पानी में चल करके आ रहा था। पहले तो डर गया, हो भूत भूत बोला। मसीह ने बोला डरो मत, मैं हूं। अरे प्रभु आप है तो मुझे भी आना है। उसमें वो अहंकार आया, मैं कुछ कम थोड़ी है मसीह के, मैं भी मसीह जैसे चल सकता हूं। उसके अंदर आया, मैं तो मुखिया हूं। बोला आ जाओ, कूद पड़ा समुद्र में। तब पता चल गया डूब रहा था। प्रभु ने कहा मेरे बगैर तुम कुछ नहीं कर सकता पेतरुस। तुम्हारा गुस्सा ठंडा होने के लिए, तुम्हारे अंदर विनम्रता आने के लिए, तुम्हारे अंदर भेड़ों को चराने का वो प्रेम आने के लिए मेरी जरूरत है। मेरे सिवा तुम कुछ नहीं कर सकता। पेतरुस को समझ में आया। हालेलुया 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 हालेलुया। तब पेतरुस चिल्ला चिल्ला करके लोगों के सामने फिर घोषणा किया,
प्रेरित चरित अध्याय 4 वाक्य 12 पढ़ लीजिए। प्रेरित चरित अध्याय 4 वाक्य 12। वो चिल्ला करके बोलते हैं, किसी और दूसरे व्यक्ति के द्वारा मुक्ति नहीं मिल सकती, और क्योंकि समस्त संसार में ईसा नाम के सिवाय, कौन सा नाम? ईसा नाम के सिवाय और दूसरा नाम नहीं दिया गया है, जिसके द्वारा आपको मुक्ति मिल सकती है। हालेलुया, हालेलुया। आपके मुक्ति के लिए एक नाम दिया है, वो नाम है, कई लोग सिखाते हैं, कैथोलिक लोग तो माता मरियम से प्रार्थना करते हैं, है ना? करता है कि नहीं करता? माता मरियम से कितने लोग प्रार्थना करते हैं? हाथ ऊपर करो। हाँ, कई लोग हाथ ऊपर किया। कई लोगों को डाउट है, मैं प्रार्थना करता है कि नहीं, करते हुए भी डाउट है। ये डाउट वाला बहुत, मैं जो आर्मी में था, हम लोगों को सिखाता था एक बात, बार बार बोलता था, फौज में लड़ाई में 2 चीज लेकर के नहीं जाना, जाएगा तो आपके जान के लिए खतरा हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। ये 2 चीज साथ में नहीं होना चाहिए। पहला चीज है शक, डाउट। तुम डाउट लेकर के चलेगा, आगे बढ़ेगा, तुम्हें गोली लगेगा। जो लोग डाउट में, शक में चलता है, वो भीरू है, उनको नहीं तो पीछे मुड़ करके भागना पड़ेगा, वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। डाउट है, डाउट नहीं होना चाहिए, सब कुछ को क्लियर करना है। हालेलुया, हालेलुया। दूसरा फौज में सिखाता है, यदि कोई सिपाही पेट खराब है, वो भी लड़ाई के मैदान में काम नहीं कर पाएगा, क्यों? गोली मारो करके ऑर्डर होगा तो उसको फिर टॉयलेट जाना पड़ेगा, भागना पड़ेगा। ये 2 चीजें उनको लेकर के लड़ाई के मैदान में आगे नहीं बढ़ सकता। उसी प्रकार मैं आपको भी बोल करके देता हूं, कैथोलिक कलीसिया में किसी भी विषय में आपको डाउट है, यहां पर मूर्ति रखा हुआ है, आप लोग निकाल दीजिए। निर्गमन ग्रंथ उसके अध्याय 20 वाक्य 4 को पढ़ लीजिए। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 20 वाक्य 4। एक्सोडस चैप्टर 20 वर्स 4। मैं अभी हाल ही में अभी यहां आकर के हमारे धर्म प्रांत में ऐसा घर घर घूम रहा था। एक घर में जब गया, स्वागत तो किया, इसके बाद वहां पर एक बेटी थी। बेटी बड़े कॉन्फिडेंस के साथ मेरे से बात करना शुरू किया। बोला, ब्रदर जी देखिए, हमारे घर में कई मूर्तियां रखा हुआ था, मैंने सारे मूर्तियां उठा करके फेंक दिया है, क्योंकि हम लोग ये नहीं कर सकता है। केवल एकमात्र मुक्ति देने वाला ईश्वर ईसा मसीह का नाम दिया है, मरियम का नाम क्यों बार बार जपते रहता है? ये बहुत बड़ा पाप है। मैंने इसलिए जितना भी मूर्ति था सब उठा करके फेंक दिया। मैंने बोला, बेटी शाबाश बेटी, ऐसा होना चाहिए। वो बेटी को और थोड़ा आ गया। इसके बाद और बोलने लगी, ये है वो है ऐसा। बिल्कुल बेटे, बाइबल थोड़ा उठाओ। बोला, उठाया। इसके बाद मैंने बोला, ये अध्याय 20 वाक्य 4 को पढ़ो। वो 4 को पढ़ना शुरू किया, तब बोलता है, हाँ हाँ, इसलिए तो मैं फेंका है, इसी के कारण। किसके कारण वो फेंका है? पढ़ लीजिए थोड़ा। हालेलुया। तो अपने लिए कोई मूर्ति, ये भी प्रोटेस्टेंट बाइबल लग रहा है मेरे को। हाँ, प्रोटेस्टेंट बाइबल है क्या? कैथोलिक की बाइबल नहीं है? हाँ हाँ हाँ। तो आप लोगों के पास कैथोलिक है ना? नहीं है,
सॉरी सॉरी, आप रख सकते हैं, आप रख सकते हैं। चलो आप ही पढ़ लो। नहीं, कैथोलिक की बाइबल नहीं पढ़ेगा, प्रोटेस्टेंट बाइबल पढ़ाऊंगा। हाँ पढ़ो। तो अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर नहीं बनाना है, किसी की प्रतिमा नहीं बनाना है। संत जोसेफ का, माता मरियम का जो प्रतिमा बना कर रखा है, बाइबल में लिखा हुआ है, निर्गमन ग्रंथ 20:4 में लिखा हुआ है, तुम किसी की प्रतिमा नहीं बनाओगे। गलत है कि नहीं? पढ़ लो बेटे, सॉरी बहन जी। हाँ, प्रतिमा नहीं बनाना। वो अगला बोलता है आकाश में या पृथ्वी में, जल में है, समुद्र का, मछलियों का, या यहां का जानवरों का, मनुष्यों का, या आकाश के पक्षियों का, नक्षत्रों का तुम मूर्तियां नहीं बनाना। और आगे थोड़ा सा, नहीं एक थोड़ा सा और उसमें गलती हो गया, उसमें चित्र नहीं लिखा। वाक्य 4 है, 4 ही तो पढ़ रहा है। इसका मतलब उसके अंदर से कुछ निकाल दिया। उस बाइबल के अंदर एक बहुत अच्छा एक वचन था, चित्र भी नहीं बनाना, ये लिखा हुआ है। पता नहीं कहां से वो हट गया, है ना। वहां है एक शब्द है उसका, चित्र भी नहीं बना सकता है। क्या नहीं बना सकता? चित्र भी बनाना पाप है। हालेलुया। लेकिन उस बेटी के पास जो था उसमें चित्र लिखा हुआ है, वो पढ़ा, चित्र भी नहीं बनाना। तुरंत मेरा आंख में प्रभु ने दिखाया, वो जहां बैठी थी उनके ठीक पीछे उनके बेटे का फोटो रखा हुआ था। मैंने पूछा वो क्या है? बोला मेरा बेटा है। क्या वो चित्र नहीं है? आपके पास आइडेंटिटी कार्ड है? हाँ, उसमें आपका फोटो नहीं है। बेटी खड़ी थी। बेटी क्लास में, स्कूल में मछली को फोटो बनाता है, गाय का फोटो बनाता है, ड्राइंग कंपटीशन। चलो चित्र नहीं है। आजकल तो स्कूल में कई मिट्टियों से कई रूप भी बनाने के लिए क्लास होता है कि नहीं? साइंस क्लास में हो, पता नहीं कौन सा क्लास है, एक चीज मिलता है आजकल, एक क्ले खरीदने के लिए मिलता है। बच्चे उसको लेकर के स्कूल में जाते हैं, मुझे नहीं मालूम कौन सा क्ले है ना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हाँ, थोड़ा सा और पढ़ो। उसके सामने दंडवत नहीं करना। और आगे पढ़ लो। उसका पूजा नहीं करना, उपासना नहीं करना। और मैं अकेला, मैं परमेश्वर हूं, मेरे सिवा कोई अन्य परमेश्वर तुम्हारे लिए नहीं होना चाहिए। इस बात को मैं सहन नहीं करूंगा, 3री और 4थी पीढ़ी तक इसका दंड भी दूंगा। यह नियम में लिखा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। चित्र को छोड़ दो, मूर्ति ले लेते हैं। क्यों मूर्ति है? निर्गमन ग्रंथ अध्याय 31 को पढ़ लीजिए, या फटाफट वाक्य 1 से पढ़ो। 31। हाँ, मैंने यूदा वंशी उरी के पुत्र, हाँ पौत्र बेसलेल को, हाँ चुना है। हाँ, बेसलेल नाम क्या है? बेसलेल। हाँ, आगे बढ़ो। मैंने उसे असाधारण प्रतिभा, प्रवीणता और बहुविध कौशल प्रदान किए हैं, और वो कलात्मक नमूना ये बेसलेल बनाएगा। और आगे पढ़ करके जाएगा तो उनके साथ एक ग्रुप को भी बनाया। इनका काम है अभी मूर्तियों को बनाना। क्या बनाना है? मूर्तियों को बनाने का काम करने के लिए ईश्वर ने बेसलेल को, एक कलाकार, एक शिल्पकार को
वो कला प्रतिभा दिया, मैं शिल्प नहीं बना सकता, लेकिन कई लोग हैं मेरा अपना ऐसा शक्ल में मूर्ति बनाकर रख सकता है, क्योंकि उनको ईश्वर ने क्या दिया है? एक प्रतिभा दिया है। जिस ईश्वर ने अध्याय 20 में कहा किसी की मूर्ति नहीं बनाना, उस ईश्वर ने अध्याय 31 में बोलता है बसलेल को मैंने चुना है किस कार्य के लिए? मूर्ति बनाने के लिए। एक ही ईश्वर दो बात कर रहा है। तो कोई कहता है ईश्वर की मर्जी, मेरी मर्जी, मैं ये करूं वो करूं, तुम्हें क्या है? हालेलुया, हालेलुया। अध्याय 25 को निकाल दीजिए, निर्गमन ग्रंथ का ही अध्याय 25 वाक्य 18 में जाते हैं। मंजूषा बनाने की विधि बोल करके दिया। मंजूषा, मंजूषा मालूम है ना? इजराइलियों के लिए सबसे पूजनीय जगह। उस मंजूषा कैसे बनाना है, उसका लंबाई चौड़ाई सब क्या है, कौन सा लकड़ी कैसे बनाना, सब कुछ बोला। वाक्य 18 में जाते हैं। अभी 18 से थोड़ा पढ़ लीजिए फटाफट फटे। हाँ, वहां पर चादन फलक होगा, उसके दोनों ओर क्या बोल रहे हैं? क्या है केरूब? यदि आप लोगों ने पिक्चर वगैरह देखा है तो एक दो कबूतर मान लो, है ना? उसका मूर्ति, दो मूर्ति क्या है? सोने का दो मूर्ति बनाना। और आगे पढ़ो। एक सिरे पर एक होगा, दूसरे सिरे पर दूसरा होगा, दोनों का फंग आपस में मिलना चाहिए, और उसके नीचे जहां बैठने का कौन सा छादन फलक, है ना, छादन फलक होगा, वहां पर मैं बैठूंगा। कहां बैठेगा ईश्वर? ईश्वर स्वयं कहता है तुम दो मूर्तियों को, केरूबों को बनाना, उन मूर्ति के बीच में छादन फलक के ऊपर बैठ करके मैं तुमसे बातें करूंगा, आशीष दूंगा। इसलिए इस्राएल के सभी लोग इस मंजूषा के सामने दंडवत करता था। मूसा दंडवत करता था, हारून दंडवत करता था, पीढ़ी दर पीढ़ी दाऊद दंडवत किया, नाचा उसके सामने। किसके सामने? केरूब मूर्ति के सामने दंडवत किया। ईश्वर ने बोल कर दिया। छोड़ो, गलती हो गया होगा। गणना ग्रंथ 21 को पढ़ो। गणना ग्रंथ अध्याय 21 या गणना ग्रंथ अध्याय 21 वो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं, अभी क्या होता है? हाँ जी, वाक्य 6 से पढ़ना शुरू कर दो बेटे। हाँ, वो लोग ईश्वर के विरुद्ध में, मूसा के विरुद्ध में जब मुनमुनाने लगे, तब ईश्वर ने क्या किया? लोगों के बीच में विषैले सांपों को भेजा, और विषैले सांप लोगों को डसना शुरू किया। लोग ठंग ठंग मर करके गिरना शुरू किया। तब लोग चिल्ला चिल्ला करके, रो रो करके किसके पास आया? मूसा नबी के पास आया और बोला हमने अपराध किया, हमारे लिए प्रार्थना करो। हालेलुया। कई लोग बोलते हैं डायरेक्ट यीशु से प्रार्थना करना, मरियम से प्रार्थना नहीं करना। यहां पर हम लोग देखते हैं लोग मर रहा था, लोग किसके पास जाकर के रोना शुरू किया? किसके पास? मूसा के पास। पूरे इज़राइल की हिस्ट्री देखना, इज़राइली जनता हमेशा कंप्लेंट लेकर के जरूरतों को बोलने के लिए मूसा नबी के पास जाता था। वो मध्यस्थ था, ईश्वर ने उन्हें चुना था, वो मध्यस्थ है, उनके पास आता था। यहां पर भी हम देखते हैं जब लोग मर रहा था, लोग छाती पीट पीट करके मूसा के पास आकर के बोल रहे हमने गुनाह किया, हमने अपराध किया, हमारे लिए प्रार्थना करो। तब मूसा उनके लिए प्रार्थना करते हैं। जब वो प्रार्थना किया, ईश्वर ने क्या उत्तर दिया? यही बड़े मजेदार बात है। क्या है? पढ़ो, क्या उत्तर दिया? वो कांसे का सांप बनाओ और उसे एक डंडे पर लगाना, समुदाय के बीच में उठा करके रखना। इसके बाद यदि किसी को सांप काटेगा, किसकी ओर देखना है? वो सांप की ओर देखो, तब वो मरेंगे नहीं।
मेरे विचार में ये सांब का पूजा वहां शुरू किया होगा। उसके पहले नाग पूजा होता था कि नहीं मुझे नहीं मालूम, लेकिन इसके बाद नाग पूजा हुआ ये मालूम है मुझे, क्योंकि इस मूर्ति का एक मंदिर बनाया गया। इसके बाद वो हिजकिय्याह ने जाकर के उस मंदिर को तोड़ डाला। तब तक उस मूर्ति का पूजा चलता था। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो। दूसरा राजाओं का ग्रंथ अध्याय 18 वाक्य 4 के अंदर हम लोगों को मिलेगा राजा हिजकिय्याह जब इस्राएल का राजा बना, उन्होंने उस मंदिर को तोड़ डाला, इस जो नाग पूजा बंद करवाया। हालेलुया, हालेलुया। ईश्वर को बोलना चाहिए था जब सांप तुम्हें डसेगा तब तुम ईश्वर को पुकारना। जो मेरी ओर आंखें उठा करके देखेगा, जो मुझे पुकारेगा वो नहीं मरेगा। लेकिन ईश्वर ने क्या कहा? तुम सांप की ओर देखना। सांप काटा है, सांप की मूर्ति की ओर देखो, मरेंगे नहीं। इसके बाद लोग मरना बंद हो गया। क्यों? जब भी सांप काटता है सांप की ओर देखता था। अरे मूर्ति पूजा मना किया है, वो ईश्वर ने मूर्ति बनाने के लिए कहा और वो भी सांप बनाने के लिए कहा, और सांप को देख करके चंगाई देने हैं। गलत तो हुआ कि नहीं हुआ? अभी थोड़ा प्रज्ञा ग्रंथ को खोलते हैं। प्रज्ञा ग्रंथ, सॉरी प्रज्ञा ग्रंथ नहीं, हाँ प्रज्ञा ग्रंथ, यस प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 16, प्रज्ञा ग्रंथ 16, फटाफट फटाफट। स्तोत्र ग्रंथ के आगे आगे, प्रवक्ता ग्रंथ के पहले पहले, इसहाक ग्रंथ के पहले पहले, प्रवक्ता ग्रंथ के पहले पहले, सूक्ति ग्रंथ के आगे आगे, प्रज्ञा ग्रंथ नहीं मिला। हाँ प्रोटेस्टेंट चर्च में नहीं मिलेगा, नहीं है, वो निकाल दिया है। हाँ वाक्य 6 से पढ़ लो बेटे, 6 और 7 होने दो। उसे चेतावनी के रूप में कुछ समय तक डराया गया। किससे डराया गया? सांप को बेच करके लोगों को डराया गया। ईश्वर के विरुद्ध में, मूसा के विरुद्ध में बुनबुनाने से तुम्हें क्या मिलने वाला है, इसको डराने के लिए सांप को भेजा था। और हाँ, इस प्रकार संहिता का आज्ञा पालन करना उन्हें सिखाया। ईश्वर के नियम के अनुसार चलो, ये बोलने के लिए। हाँ, और वो उसको एक मुक्ति का चिन्ह दिखाया गया। सांप मुक्ति का चिन्ह बोलता है। हालेलुया, आगे बढ़ो। जो कोई उस चिन्ह की ओर अभिमुख हुआ, उससे उस दृश्य के द्वारा नहीं, बल्कि प्रभु तेरे सबों के मुक्तिदाता तेरे नाम पर उनकी मुक्ति हुआ। हालेलुया, हालेलुया। इसका मतलब है ये जो चिन्ह था वो मुक्तिदाता का चिन्ह था। इसको देखने के लिए योहन का सुसमाचार उसके अध्याय 3 वाक्य 14-15 है। खोलिए, 13, 14, 15। हाँ हाँ हाँ, यहाँ पर एक और है। अभी उसके सिवा कोई नहीं गया, उससे पहले ये लिया गया है। क्या क्या हम लोग बोलते हैं कि नहीं। यहाँ ईसा मसीह बोलता है मानव पुत्र आया है, मानव पुत्र के सिवा कोई स्वर्ग भी नहीं गया। हाँ छोड़े, अभी ये सब नहीं बोलेंगे। हाँ अगला, आगे पढ़ो बेटे। जिस तरह मूसा ने मरुभूमि में सांप को ऊपर उठाया था, उसी तरह मानव पुत्र को भी ऊपर उठाया जाएगा। वहां पर लिखा हुआ है कि चिन्ह है मुक्तिदाता का। इसका मतलब यहां लिखा हुआ है वो मुक्तिदाता मानव पुत्र है। सांप मानव पुत्र हो सकता है क्या? सांप तो शैतान का चिन्ह था, सांप को क्यों उठाया? हालेलुया, हालेलुया।
ईसा मसीह को ऊपर उठाकर रखा है। कई लोगों को इसमें भी आपत्ति है। हम लोग क्रूस रखते हैं, कई लोग बोलते हैं ईसा मसीह क्रूस में अभी कहां है? ईसा मसीह को अभी भी कैथोलिक लोगों ने कहां रखा हुआ है? क्रूस पर रखा हुआ है बोलता है। ईसा मसीह अभी नहीं है, अभी जी उठा है। अभी भी कैथोलिक के लोग क्रूस पर मार करके उसका आराधना पूजा करता है। वाह! लेकिन यहां लिखा हुआ है वो एक चिन्ह है। कौन सा चिन्ह है? किसका चिन्ह है? मुक्तिदाता का चिन्ह है ना। प्रज्ञा ग्रंथ के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था, जिस प्रकार मूसा ने ऊपर उठाए उसी प्रकार मानव पुत्र को भी उठाना है। वहां पर लिखा वो मुक्तिदाता के एक चिन्ह था। इसका मतलब ईसा मसीह क्रूस पर चढ़ना, वो मुक्तिदाता। सांब कैसे बनेगा, इसको समझने के लिए मैं बहुत इसके बारे में मनन चिंतन करते, प्रार्थना करते 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 पिछले साल मुझे उसका जवाब प्रभु ने दिया। हालेलुया, हालेलुया। मेरा दिमाग इसके ऊपर बहुत चला। मैं अनेकों लोगों से पूछा, जवाब मुझे नहीं मिल पा रहा था। मैं ढूंढता गया। मुझे मालूम है एक दिन प्रभु वो प्रकट करना है। तब मुझे एक आसान जवाब प्रभु ने दिया। ये सांब यदि पाप का प्रतीक है, शैतान का प्रतीक है, ईसा मसीह ने इस संसार के पापों को अपने ऊपर ले लिया। वो सांप को क्रूस, इसका मतलब पाप को ईसा मसीह ने कहां लेकर के गया? क्रूस पर लेकर के गया। सांब मसीह का चिन्ह नहीं, सांब शैतान का पाप का चिन्ह है। मसीह अपने शरीर में पाप को क्रूस में खत्म किया, इसको बताने के लिए। हालेलुया, हालेलुया।